जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। 190 साल के अंग्रेजी शासनकाल में 34 बड़े अकाल पड़े, जिनमें 22 सूखे पड़ने की वजह से 12 बहुत बड़े अकाल पड़े। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के हाथ में बंगाल की सत्ता लग गई थी और 1765 में पूरी तरह से अंग्रेजों का सत्ता पर कब्जा हो गया था। 1769 से 1771 के बीच बंगाल में पहला अकाल पड़ा, जिसकी वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूख से मर गए। तकरीबन बंगाल की 1/3 आबादी अकाल में मर गई। शरीर पर हड्डियां साफ दिखाई देने लगी। जो लोग बचे भी थे वो इतने कमजोर हो गए, वो किसी काम के नहीं रहे। अंग्रेजों ने अपने आय कम होने की वजह से लगान और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से किसानों ने खेती करनी बंद कर दी। वो मजदूरी पर आ गए और उन्होंने अपने मवेशी और खेती के सामान भी बेच दिए। उनके सामानों को खरीदने के लिए भी कोई नहीं मिला। बाजार में जमाखोरी और काला बाजारी होने की वजह से अनाज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से गरीबों अनाज नहीं खरीद सके और उन्हें भूख से मरने पर मजबूर होना पड़ा। और लाचारी और बेबसी में वो खाने की कमी की वजह से, कमजोरी की वजह से मर गए। बंगाल का अकाल ये इतिहास में बहुत दर्दनाक हादसा है। इसमें अंग्रेजों ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया और बल्कि अत्याचार बढ़ा दिया। खाने के लिए कोई इंतजाम या कोई योजना नहीं चलाई। और उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इंग्लैंड को पत्र लिखा, लेकिन इंग्लैंड से कोई जवाब नहीं आया। जनता के लिए, राहत के लिए कोई कार्य नहीं हो सका। ये जालिम सरकार, अंग्रेजों की सरकार, उसने बहुत ज्यादा गरीबों पर जुल्म किया। अंग्रेजी शासनकाल में दूसरा अकाल 1783 से 1784 के बीच में पड़ा। ये अकाल चालीसा अकाल के नाम से इतिहास में दर्ज है। इसका क्षेत्र दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर रहा। 1 करोड़ 10 लाख लोग इसमें भूख से मारे गए। उसके बाद तीसरा अकाल 1791 से 1792 के बीच पड़ा। ये 2G12 का अकाल के नाम से इतिहास में मशहूर है। इसका क्षेत्र हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इसमें भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मारे गए। उसके बाद 1837 से 1838 के बीच आगरा के अकाल के नाम से इतिहास में दर्ज है। इसका क्षेत्र आधा उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र रहा। इसमें 20 लाख लोग भूख से मारे गए। 1860 से 1861 के बीच दोआब का अकाल, ये अकाल बहुत भयंकर अकाल रहा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कुछ क्षेत्र इसमें मध्य प्रदेश का भी रहा। इस दोआब के अकाल में 20 लाख लोग भूख से मारे गए। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। कुछ किसानों पर उतना जितना लगान बना उतना अनाज पैदा भी नहीं हुआ। गुंडों के बल पर और जमींदारों के अत्याचार के बल पर उनसे जबरदस्ती लगान वसूला गया, जिसकी वजह से अन्न पैदा करने वाला किसान और वो उसके बच्चे भूखे रहे और मौत उनकी हो गई। उसके बाद 1865 से 1867 के बीच उड़ीसा का अकाल, बिहार, उड़ीसा
और कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र रहे। इसमें भी 30 लाख लोग भूख से मारे गए। उसके बाद 1860 से 1861 के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में अकाल पड़ा और राजस्थान के आधे क्षेत्र में यह अकाल पड़ा। इसमें भी 10 लाख लोग भूख से मारे गए। 1873 से 1874 के बीच बिहार अकाल के नाम से इतिहास में दर्ज है। ये अकाल बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में पड़ा। कुछ क्षेत्र इसमें बंगाल का भी आता था। 10 लाख लोग इसमें भूख से मरे। 1876 से 1878 के बीच में अकाल पड़ा। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अकाल के नाम से दर्ज है। दक्षिण भारत का अकाल मद्रास, मैसूर, बॉम्बे, पंजाब का कुछ हिस्सा, ये इसके क्षेत्र रहा। 1 करोड़ से भी अधिक लोग इस अकाल में भूख से मरे। उस समय लॉर्ड लिटन भारत का गवर्नर जनरल था। उसने भारत के सभी छोटे बड़े राजे महाराजे नवाबों को बुलाकर दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया और वो एक अत्याचारी गवर्नर जनरल था। उसने भूख से लोग मरते रहे, उनके लिए कोई राहत का काम नहीं किया और बहुत बड़ा पैसा, बहुत अधिक पैसा उस समारोह में खर्च किया और उसकी आलोचना इंग्लैंड में भी हुई। पूरे भारतवर्ष के साथ दुनिया के बहुत से हिस्सों में अखबारों ने उसको छापा, उसकी बहुत निंदा हुई। उसके बाद 1896 से 1897 के बीच मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अकाल पड़ा। इसमें भी तकरीबन 50 लाख लोग भूख से मारे गए और इतिहास में 1899 से 1900 के बीच में एक अकाल पड़ा जो छप्पनिया अकाल के नाम से मशहूर है। इसका क्षेत्र, इसका प्रभाव राजस्थान में सबसे ज्यादा रहा। लोग भूख से व्याकुल हो गए और खेती छोड़ दी और हैदराबाद, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी इसका असर रहा और सबसे ज्यादा असर राजस्थान में रहा और 70 लाख से अधिक लोग भूख से मरे। उसी समय राजस्थान के लोग भूख से बचने के लिए दुनिया के और हिस्सों में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने मेहनत मजदूरी की, जैसे तैसे काट करके उन्होंने अपना वक्त काटा, लेकिन वो व्यापार में पड़ गए। आज वो ही 125 साल में मारवाड़ी भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े कारोबार पर उनका कब्जा हो गया है। बड़े बड़े व्यापारी हो गए हैं, बहुत धन धान्य हो गए हैं और आज मारवाड़ी देश के हर छोटे बड़े शहर में, हर क्षेत्र में मिलेगा और वो बहुत एका है उनमें और वो अपने मारवाड़ियों को नौकर रखते हैं, फिर उनको दुकान करा देते हैं, उनको संपन्न एक व्यापारी बना देते हैं। उनमें बहुत बड़ी एकता है और आज भी उनकी एकता दिखाई देती है और ज्यादातर व्यापार पर मारवाड़ियों का कब्जा हो गया है। 1943 से 1944 के बीच पड़ा, जिस वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड में चर्चिल प्रधानमंत्री थे और ये अकाल बंगाल का अकाल के नाम से दर्ज है और 35 लाख से अधिक लोग इसमें भूख से मरे। और उस वक्त के गवर्नर जनरल ने जब कुछ राहत देने के लिए चर्चिल से कहा तो भारत में जो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सचिव कहलाता था, तो आपात बैठक में उसने
यहाँ के अकाल की बात कही तो चर्चिल ने ये कह करके कि भारत के लोग जानवर होते हैं, वो खरगोश की तरह से बच्चे पैदा करते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम अपना कोई पाई पैसा या सरकार का हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, भले ही वो मर जाएं, उन्हें मरने दो, वो मरने के ही काबिल हैं, वो इंसान नहीं जानवर हैं, ये कह करके उसने मीडिया के सामने ये बातें कही और पूरी दुनिया में उसकी बहुत निंदा हुई, क्योंकि उस वक्त विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसने जो अकाल पड़ा उसके साथ साथ यहाँ भारत में अनाज इकट्ठा करके युद्ध क्षेत्र में भेज दिया, जिसकी वजह से अनाज की और कमी हो गई, लोगों की हड्डियां साफ दिखाई देने लगी, लोग गांवों से शहर में आ गए, कलकत्ता की सड़कों पर लोगों ने अब डेरा डाल दिया, खाना ना मिलने की वजह से हजारों लोग रोजाना सड़कों पर मरते थे और उनको कुत्ते और बिल्ली खाते थे, गिद्ध नोचते थे और उनकी लाशों को उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। पूरे कलकत्ता में बदबू का भयंकर माहौल था, लोग बदबू से बहुत ग्रस्त हो गए थे। 2000 साल में इतने अकाल नहीं पड़े जितने अकाल 190 साल के काल में पड़े। 34 बड़े अकाल, जिनमें 12 अकाल सूखे की वजह से पड़े, बाकी अकाल पाले की वजह से, मौसम खराब की वजह से पड़े। अंग्रेजी शासन के आंकड़ों के मुताबिक 3.25 करोड़ भारतीय इन अकालों में मारे गए, जबकि सच्चाई अलग है। वो आंकड़े 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूख से मारे गए और इन सभी अकालों में सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने कोई राहत का काम नहीं किया और उल्टे लगान बढ़ा दिया, जिसकी वजह से परेशानी और बढ़ गई। लोग भूमिहीन हो गए, लोगों ने किसानी खेती करनी बंद कर दी, मजदूरी पर आमादा हो गए और लाचारी बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अंग्रेजी शासन में जमींदारों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, किसान लगान अदा नहीं कर पाता था तो वो जमीन जमींदारों की हो जाती थी और जमींदार जितनी भी जमीन पर खेती करता था उस पर लगान माफ था, उसको कोई लगान नहीं देना होता था। इस तरह से किसानों की जमीन छीन ली गई और उनको मजदूर बना दिया गया और उनको भूमिहीन बना दिया गया। अंग्रेजों ने सिर्फ भारतीयों के हितों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने हित साधे और यहां से लूट मार करके इंग्लैंड के खजाने को भरा, प्राकृतिक संसाधनों को लूटा, खेती पर बहुत ज्यादा लगान लगाकर उनको लूटा और जिन राजे महाराजाओं को हरा करके वो उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे तो वहां अपार धन संपदा, सोना चांदी सब लूट करके अंग्रेज इंग्लैंड पहुंचा देते थे। और जब 1947 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ा तो इसको बदहाल और कंगाल करके छोड़ा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।